आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन तदा भागवतम लभेत। तब कहीं जाकर के जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत मिलती है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमेशा अपने प्रभु के लिए वो जो समर्पण है मेरा प्रभु के लिए, और उनका भी जो हम प्यार और जिस अधिकार से मैं उनको, तो वो अधिकार है हमारा प्रभु के ऊपर। ठाकुर जी हमारे परिवार का एक हिस्सा होते हैं। सत कौन है तो संतों ने कहा सत कहिए जो बिन से नाही। सत सत मतलब जिसका कभी विनाश होता नहीं है। हमारा जीवन है, हमारा ये शरीर है, हमारे सुख है या हमारे दुख है या जगत की कोई भी वस्तु है, बताइए जरा ये क्या सतत सदा रहती है? नहीं, इन सबका विनाश होता है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, तुम हमारे ही। इसलिए सत्य कहिए जो बिन से नाही। चित चैतन्य ये सकल घाट माही। सत्य कहिए जो बिन से नाही। चित चैतन्य सकल घट माही। वो चैतन्य रूप से परमात्मा इन शरीर रूपी घटों में निवास करता है। इसको हमेशा प्रभु से कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे ही। पर जब हम किसी के लिए प्रेम समर्पण अधिकार जब किसी से करते हैं तो उससे भी वही समर्पण वही प्रेम, चाहे वो रिश्ता हो चाहे प्रभु भी तो हमारे अभिभावक है ना। तो जब हम अपना समर्पण देते हैं कि हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे, तो यही कहेंगे हम प्रभु जी से भी कहना चाहेंगे तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, तुम हमारे ही। ठीक है, तो ये समर्पण सभी के लिए होता है। जैसा हम व्यवहार दूसरे के लिए करते हैं, अपेक्षा भी वही करते हैं, पर करना पहले खुद। ठीक है, तो आप सभी बहनों को, हमारी बहन जो है आई है, हमारे मेदिनी नगर में पधारी है, हम सब पहले तो इनका बहुत बहुत अपने मेदिनी नगर में स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, वंदन करते हैं आपका। और आपके विचारों को हम लोग सुनेंगे, क्योंकि सुनते रहना चाहिए। मालूम है ये चीज है, ये कथा है, प्रभु जी बोले हैं ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे तो हम सुने हैं, कहते हैं ये तो बार बार सुनते हैं, पर तो बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, क्योंकि बार बार सुनने से ही मन जो है वापस उसी की तरफ फिर आता। इसलिए सुना हुआ चीज को भी अभी माँ बहनें यदि बोलती है बच्चों को ये मत करो, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, तो वो छोड़ना नहीं है, वो बोलते रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम करेगा।
आप सभी को इस कथा का प्रवचन का बढ़िया से सुने और अपने जीवन में उसको उतारे, आत्मसात करें। इस कथा को कथा के रूप में ना सुने, इसको समझें। इस कथा से हमको क्या सीखना है, क्या लेसन लेना है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों को इतना पता नहीं था कि इतना अच्छा इन्होंने प्रयास किया लगाव लगाने का। हमें तो लग रहा था कि पूरा ही कर देंगे, लेकिन है बहुत अच्छा। मैं सभी अपने माताओं बहनों सभी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले है कि प्रीत करिए, जैसे अपने बच्चों से करते हैं, जैसे अपने भाई से करते हैं, जैसे अपने पिता से करते हैं। हमारे ठाकुर जी से प्रीत करिए, स्नेह करिए और देखिएगा कि हर एक स्थिति में ये हमेशा साथ खड़ा रहेंगे। ये एकदम पूरा मेरा आत्मविश्वास है और मैं प्रत्यक्ष प्रमाण में हूँ। बार बार कहा जाता है कंकड़ कंकड़ संग हर जगह धार्मिक कार्यों में होती हुई है। आज ये ठाकुरबाड़ी जो है राधा कृष्ण का मंदिर है ये, और हमारे शहर का एक प्रमुख मंदिर है, पवित्र मंदिर है, जहाँ पिछले 17 सालों से ये भागवत कथा लगातार हो रही है। और बहुत खुशी है कि इस तरह की कथा होने से भागवत में जो भागवत का कथा सुनता है वो जीवन को समझता है कि जीवन का क्या महत्व है, इस दुनिया में किस लिए हम आए हैं और हमारा क्या कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। ये भागवत हमें बताता है। इस कथा का यही सार है। इस कथा को सुनकर हम सब अपने जीवन में वो जो कर्म जो बताए हैं करने के लिए, उसको हम कहते हैं ना कि बार बार किसी चीज को सुनते रहिए तो वो सचमुच अपने जीवन में हम आत्मसात करते हैं। हो गई के वहाँ भजन गाया हमेशा अपने प्रभु के लिए वो जो समर्पण है मेरा प्रभु के लिए, और उनका भी जो हम प्यार और जिस अधिकार से मैं उनको, तो वो अधिकार है हमारा प्रभु के ऊपर। ठाकुर जी हमारे परिवार का एक हिस्सा, आखिर जी को हम अपने जीवन में जीते हैं, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो उनका जवानी का हो, चाहे जो कर्म योगी का जो उन्होंने अपना जो नायक निभाया, उस चीज को हम सुनते हैं। और अपने जीवन में आज एक वैसे प्रभु हैं, संपूर्ण पुरुष जिसको बोला जाता है, एक ऐसे प्रभु जिनको आज भी हम अपने जीवन में जीते हैं। चाहे वो उनका बचपना हो, चाहे उनका जो प्रेम जवानी का, जो दीवानी का जो प्रेम राधा का हम बोलते हैं वो हो, चाहे वो जो कर्म जो उन्होंने गीता के बारे में, जो जीवन के सार के बारे में बताया। बस मैं गुनगुनाती हूँ, हमेशा ठाकुर जी से कहती हूँ कि यदि मैं आपकी हूँ तो आप भी मेरे हैं। आपको भी मेरे लिए हर समय खड़े रहना होगा, है मेरा समर्पण है तो मेरा अधिकार भी है आपके पर। तो उनके लिए मैं कहती हूँ हमेशा 2 लाइन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे ही। तो जब हम उनको कहते हैं कि हम आपके थे, आपके हैं, तो हम कामना, उनसे हमारा अधिकार है बोलने का कि जब भी मुझे आपकी जरूरत हो, चाहे वो इमोशनल, शारीरिक, मानसिक, जब भी हम अकेले लगता है मुझे, तो आपको मेरे लिए खड़े होना होगा प्रभु जी, ठाकुर जी आपको मेरे लिए खड़े होना होगा। तो हम कहते हैं, उनके लिए भी कहते हैं हम यही चीज कि तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी,
तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, तुम हमारे ही। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।